ब्रेकिंग न्यूज का मैं रुख कर लेती हूं और कुरुक्षेत्र के ट्यूकर पहुंचे हैं किसान। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों ने ट्रैक्टर से बैरियर हटाए हैं। देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को ट्रैक्टर से खींचने का काम हो रहा है। कुरुक्षेत्र के से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्यूकर बॉर्डर से कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें, किस तरह से ये किसान जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से बैरिगेटिंग को हटा रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, किसानों ने पहले ही कह दिया था कि भले ही पुलिस प्रशासन की सरकार की तैयारियां हों, लेकिन उससे ज्यादा तैयार हम हैं। और अब आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली से बैरिगेटिंग हटाई जा रही है और पूरी कोशिश यही है कि आगे बढ़ने से इनको जिस तरह से रोका जा रहा है, ये रुकेंगे नहीं। किसानों ने पहले भी साफ कर दिया था और अब भी वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस के लिए देखिए ऐसे में चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कदम उठाने पड़ते हैं, कदम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग जो हैं, आंदोलनकारी जो हैं, वो मनमानी करते हैं, तो पुलिस के लिए चुनौतियां जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। कुरुक्षेत्र में इससे मेरे सहयोगी गगन सांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गगन, ट्यूकर बॉर्डर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के, जहां पर बैरिगेटिंग लगाकर रोका गया, तो अब ट्रैक्टर ट्रॉली से रस्सी बांधकर ये बैरिगेटिंग को ही हटा रहे हैं। गगन, आवाज मिल पा रही है? ट्यूकर की जो बताई जा रही है, जहां पर जो है किसानों के द्वारा जो है ट्रैक्टर के पीछे जो है जो कंक्रीट के जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, उन्हें जो है घसीट कर जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और पुलिस भी अब मुस्तैदी से खड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है तैयारियां भी की गई है। वाटर कैनन को जो है अभी जो है सामने लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरह कोई कानून व्यवस्था को हाथ में जो है नहीं लेने दिया जाएगा। तमाम जो किसान है, जो दूसरे रास्तों से जो किसी ना किसी तरीके से जो है हरियाणा के अंदर बढ़ने की कोशिश जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पुलिस के द्वारा वो पुख्ताद प्रबंध जो है यहाँ पर किए गए हैं। सीआरपीएफ के, आरएएफ के जो जवान यहाँ पर मौके पर जो है मौजूद है। तमाम जो पूर्व प्रशासन के द्वारा भी पुख्ताद इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो बैरिकेड जो है कंक्रीट के जो है पुल के ऊपर जो लगाए गए थे, उसे जो किसान जो अपने ट्रैक्टरों के पीछे कहीं साइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सृष्टि। गगन, ये तो साफ पता चल रहा है कि किसान, अगर देखिए पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं, तो किसान उससे डबल तैयारी करके आए हैं। हाँ बिल्कुल, कि देखिए किसानों का कहना साफ तौर पर ये है कि कल उनकी जो बैठक थी, जो उसमें जो उसका कोई समाधान जो है नहीं निकला है, और अब वो जो है दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें गोली खानी पड़े, चाहे उन्हें डंडे खाने पड़े। इस तरह की बात जो किसान कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह का माहौल तमाम जो हरियाणा के सटे जो पंजाब बॉर्डरों पर जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बॉर्डर से कैसे आगे बढ़ने से रोकेगी पुलिस इन तस्वीरों के बाद? देखिए प्रशासन के द्वारा पुख्ताद अब जो है पुलिस के काफी जवान जो है यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं, और बैरिकेड्स भी और भी जो लगा दिए गए हैं, बुलडोजर भी लगा दिए गए हैं। किसी न किसी तरीके से जो है प्रशासन के द्वारा जो है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किसानों को रोकने में पूर्ण सफल हो रही है। लेकिन किसान देखिए मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरे रास्ते से, जिस तरह से खेतों में से कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर को जो अपने आप को किसानों का कहना है, हमें जो अपनी फसल खराब हो जाए, हमें उन खेतों में से निकलकर जो है, चाहे हमें दिल्ली कूच करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इस तरह का बयान जो है किसानों के द्वारा जो है किया जा रहा है। और रही बात, देखिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा जो बयान जो जारी किया गया था कि किसी को भी हरियाणा के अंदर जो कानून को जो हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है। जिस तरह से शंभू बॉर्डर की बात की जाए, उसके बाद जो है कुछ शाहबाद के अंदर भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बैरियर जो है लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो किसानों को हरियाणा के अंदर जो एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा गगन। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ट्यूकर बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर किस तरह से किसान जो हैं अब बैरिगेटिंग को ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए, ट्रॉली के जरिए बैरिगेटिंग को खींचा जा रहा है रस्सी बांधकर। ये तस्वीरें ट्यूकर बॉर्डर से सामने आई हैं।
देखिए, इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि गुला चीका में मीडिया की एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। दिखाते हैं आपको। इस समय हम पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जो बॉर्डर पाकिस्तान और भारत जैसा बना दिया गया है, यहाँ पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि जो पंजाब के किसान कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं, जो कि हमें हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ आने से रोका जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। और जब इस बारे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका एक ही कहना है कि ऑपरेशनल जो है चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आम लोगों की आवाजाही यहाँ से बंद है, हरियाणा के लोग पंजाब की तरफ जा रहे हैं और पंजाब के लोग हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, ऐसे में मीडिया की एंट्री बंद करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे जानते हैं, सर किस तरह देखते हैं मीडिया की एंट्री बैन करना और लगातार जो पंजाब के किसान आरोप लगा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? सर, ये लोकतांत्रिक हत्या है। देखो, मीडिया एक अपना मीडिया के जरिए लोग जागरूक होते हैं, लेकिन यहाँ मीडिया बैन करना बहुत दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया की एंट्री बैन क्यों? जब आम लोगों के लिए रास्ता खुला है तो मीडिया की एंट्री बैन पर किस तरह देखते हैं? सरकार की और प्रशासन की नाकामी कहेंगे या इसको ऑपरेशनल कहेंगे? नाकामयाबी है सर सरकार की। सरकार क्या चाहती है कि आपस में लड़ाना चाहती है। और ये आगे क्या हो रहा है, सड़कें जाम की जा रही हैं, जो बैरिकेडिंग कर दी। क्या किसान ही आ रहे हैं? कोई आतंकवादी तो आ नहीं रहे। और हरियाणा पंजाब का भाईचारा है, वो आएंगे। अगर ये रास्ता बंद कर दिया गया तो क्या किसान यहाँ हरियाणा में नहीं एंटर करेंगे? बाकी खेत सारे खाली हैं। किसान का ट्रैक्टर सर खेतों के द्वारा आएगा और दिल्ली भी पहुंचेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये सरकार सिर्फ बदनाम कर रही है किसानों को, बैरिकेडिंग खुद करा रही है, रास्ते जाम खुद कर रही है, लेकिन किसान को बदनाम किया जा रहा है। बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जब आम लोगों को समस्या होती है तो रोड जाम करते हैं, उन पर मामले दर्ज किए जाते हैं। अब सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ही रास्ते जाम करना कितना उचित है? सर, ये बहुत गलत है। लेकिन बात पता है क्या सर, देखो, प्रशासन ने सड़कें जाम की है, बैरिकेडिंग किया, कांडे बिछा दिए, किले बिछा दी, किसान ही आ रहे हैं। ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की साजिश है, ताकि चीका का व्यापारी, जो भी व्यापारी वर्ग है, वो कहे कि किसानों के द्वारा रास्ते जाम कर दिए गए, जबकि रास्ते किसानों ने जाम नहीं करे, रास्ते तो सरकार जाम करवा रही है सर। अब किसान आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ बैठेंगे ही। तो ऐसे में यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ से किसान आएंगे, यहाँ से इसको कूच करेंगे, इस बॉर्डर को? सर, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। अगर किसान आएंगे तो हम रास्ता भी खुलवाएंगे और तन मन धन से किसानों के साथ हैं। और कहीं से भी क्रॉस करने पड़ गए, हम क्रॉस करवाएंगे सर। देखिए, किसान थे जो हरियाणा के हैं, जो बता रहे हैं कि हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़ा करती है कि जब आम लोगों को कोई समस्या होती है तो अपनी समस्या लेकर वो अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी उनकी नहीं सुनते तो वो रोड जाम करते हैं, उन पर मामले दर्ज किए जाते हैं। परंतु यहाँ से सिर्फ रास्ता लेकर दिल्ली जाएंगे किसान। अब उनके लिए इस तरह रोड जाम करना, आम लोगों को समस्या का सामना करना कहाँ तक जायज है? और यहाँ बड़े सवाल जो सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं और स्थानीय प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि मीडिया की एंट्री बैन करना कितना जायज है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगामी क्या कार्रवाई होती है और क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। जो पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, क्या किसान इसे लांघकर दिल्ली जा पाएंगे? अब यह देखेंगे कुछ ही समय में। गुला चीका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्ष कुमार। गुला चीका से भी तस्वीरें आपने देख ली और किस तरह से वहां पर मीडिया की एंट्री बैन की गई है, नहीं जाने दिया जा रहा है आम लोगों को, हालांकि जाने दिया जा रहा है जो लेकिन इस बीच अलग अलग एरिया से, बॉर्डर से तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच मेरे सहयोगी हितेंद्र लगातार मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से बने हुए हैं। हितेंद्र, देखिए, अभी हमने ना तस्वीरें जिस तरह से दिखाई हैं, जो किसान है वो अब ट्रॉली पे रस्सी बांधकर, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग पे रस्सी बांधकर उसको खींच रहे हैं। बैरिकेडिंग को खोलने का भी काम किसानों ने शुरू कर दिया है कुछ जगहों पर। तो अपना सवाल दोहराइए सृष्टि। बिल्कुल हितेंद्र, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, किसान जो हैं अब इतने तैयार हैं कि वो ट्रॉली में उन्होंने रस्सी बांधी है एक तरफ, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग से रस्सी, उस रस्सी को बैरिकेडिंग में बांधकर अब बैरिकेडिंग को खींचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक एक करके वो सारी बैरिकेडिंग जो है उसको हटा सके। इस तरह के भी प्रयास जो है वो किसानों ने शुरू कर दिए हैं।
बिल्कुल सृष्टि, इस तरह की स्थिति पिछली बार भी देखने को मिली थी और इसीलिए इस बार इतनी मजबूती बैरिकेटिंग जो है वो करने का काम किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन कुछ जगहों पर जहां ज्यादा मजबूत बैरिकेटिंग अभी तक नहीं हुई है तो वहां पर इस तरह की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो पक्की बैरिकेटिंग करने का काम है वो सरकार की तरफ से किया गया है, चाहे वो सिरसा बॉर्डर की बात करें या फिर अंबाला में शंभू बॉर्डर की बात करें, वहां पर पक्की बैरिकेडिंग करने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया और इसीलिए इस बार बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए, दिल्ली तक पहुंचने के लिए। और दिल्ली पहुंचने में जितनी परेशानियां किसानों को होने वाली है उतना ही पुलिस के सामने भी चुनौती है किसानों को पीछे ही रोकने की। तो पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ताकत जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो आंसू गैस के गोले दागने की बात हो, क्योंकि हमने देखी तस्वीरें ड्रोन से भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों के बीच में छोड़े गए ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके, किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके ताकि किसान एकजुटता के साथ आगे ना बढ़ पाए और उनको रोकने में आसानी हो। तो इस तरह के प्रयास जो हैं वो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ क्योंकि मैं सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी काफी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, इसीलिए तैयारियां यहाँ पर बार बार जो है वो की जा रही हैं ताकि किसान अगर यहाँ तक पहुँचते भी हैं तो उनको यहाँ पर हितेंद्र, आपने सही कहा कि पुलिस ये जानती थी, सरकार ये जानती थी कि किसान अगर छोटी मोटी व्यवस्था की गई तो उससे नहीं रुकने वाले हैं। तभी तो तस्वीरें हमने लगातार, कल भी हमने ये जानकारी दी थी कि कितने सख्त इंतजाम जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। घग्गर नदी का अगर जिक्र करें तो इसके पुल को खोदकर कीलें गाड़ी गई हैं, पूरा सील कर दिया गया है उस एरिया को। इसके साथ ही कैथल में खाई खोदी गई है, बैरिकेटिंग लगाई गई है बकायदा। तो मजबूती जो है वो उसी से नजर आ रही है। ये तमाम जो काम, हालांकि इनको करने में भी वक्त लगता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जब भी आंदोलन शांत होगा तो फिर इसको वापस से नॉर्मल करना, ये भी बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है हितेंद्र। हाँ बिल्कुल श्रेष्ठी, इसका मुख्य रूप से अगर बात करें तो आम लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि किसान दिल्ली आए और दिल्ली आकर के वो आंदोलन करना चाहते हैं। किसानों की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली तक पहुंच करके अपना आंदोलन जो है वो करना चाहते हैं, किसी भी तरह का टकराव सरकार के साथ नहीं चाहते हैं। इस तरह की बातें किसानों की तरफ से कही जाती रही हैं, इससे पहले भी कही जाती रही हैं, लेकिन समय समय पर कुछ टकराव की स्थिति कई बार देखने को मिलती है और उसका फायदा कुछ शरारती तत्व भी उठाते हैं। तो ऐसे में दूसरी तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, उपद्रव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने अपने जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और मैं अगर बात करूं तो करीब 150 पैरामिलिट्री की जो कंपनियां हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो हरियाणा में तैनात की गई हैं ताकि किसान आंदोलन को इसे संभाला जा सके, किसान जो दिल्ली कूच के लिए चल पड़े हैं उनको संभाला जा सके, रोका जा सके। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और लेकिन इसको लेकर के जो मुख्य रास्तों को रोकना पड़ा है, चाहे वो हरियाणा से पंजाब के बीच में जो मुख्य रास्ते हों उनको रोकने की बात हो या फिर दिल्ली से और हरियाणा के बीच में आने जाने वाले जो रास्ते हैं, मुख्य रास्ते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं, उनको रोकने की बात करें तो वो जो रोके गए हैं उससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं, आम लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर देखा सिंघू बॉर्डर पर हमने सुबह कुछ लोगों को देखा जो डेली बेसिस पर आने जाने वाले लोग हैं, दिल्ली की तरफ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बसें पीछे ही कुछ रुक रही थी, हालांकि सुबह तक बसें चल रही थी लेकिन जैसे ही बसें यहाँ पर रुकनी शुरू हुई उसके बाद से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उससे पहले जाम की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब जब से ये रास्ता पूरी तरह से रोका गया है तो विशेष रूप से यहाँ पर जो रोज के आने जाने वाले लोग हैं, जिनका नौकरी पेशे का काम है, हर दिन अपनी आजीविका कमाने के लिए जो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ लोग जो हरियाणा के इस बॉर्डर से दिल्ली में काम के लिए जाते हैं या फिर जो लोग दिल्ली से हरियाणा की तरफ आते हैं, तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब वो बेहद परेशान जो है वो नजर आए, ये पूछते हुए नजर आए कि ये कब तक खत्म होगा। तो जब हमारी तरफ से बताया गया कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ तो वो हैरान होते हुए नजर आए और काफी बेहद उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से समझा जा सकता था कि उनके लिए अब कितनी मुसीबतें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। तो अब इस स्थिति में आम लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब किसान क्योंकि फतेहगढ़ साहिब से चले हैं, शंभू बॉर्डर पर पहला बैरियर उनके सामने, उसके बाद कुरुक्षेत्र और करनाल में भी बैरियर्स जो है उनके सामने आ सकते हैं और फिर सिंघू बॉर्डर पर
जिस तरह के यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, ये जो बैरियर होगा इसको तोड़ पाना उनके लिए लगभग असंभव है। जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, जिस तरह से अभी भी मैं पीछे तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके जो मिट्टी है वो यहाँ पर लाई जा रही है ताकि बड़े बड़े कंटेनर्स में भरी जा सके, क्योंकि ट्रैक्टर से इनको हटा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। ये आप कंटेनर का साइज देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े ये कंटेनर हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उन्हें कई तरह के बैरिकेड से गुजरना पड़ेगा। ठीक है हितेंद्र, और मैं रोक रही हूं आपको क्योंकि शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आगे ना बढ़ने दिया जाए किसानों को, यही प्रयास जो है वो पुलिस का नजर आ रहा है, और इसीलिए बार बार हम भी शंभू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं शंभू बॉर्डर पर। किसान क्योंकि यहां पर एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है किसानों को, तो यहां पर भारी भीड़ जो है वो किसानों की शंभू बॉर्डर पर लग गई है। अब इनको रोकने का प्रयास कैसे कैसे हो रहा है, देखिए बैरिकेटिंग्स तो लगाई ही गई हैं, लेकिन आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं। किसान थोड़ी देर रुकता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि कुछ देर के लिए और उसे रोका जा सके। और इसी तरह के इंतजाम जो है वो पुलिस ने किए हुए हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, जब जब किसान शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ किसानों को यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे तो इन लोगों ने मुंह पर मफलर बांध लिए हैं, रुमाल बांध लिए हैं, ताकि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े भी जाएं तो किसी तरह से उससे बचा जा सके। मुंह पर रुमाल बांधकर ये जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए, आप देखिए तस्वीरों में देखिए और समझिए इसे, किस तरह से आगे बढ़ते हुए ये लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडे लेकर ये लोग हैं, ये किसान हैं जो आए हैं। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सभी किसान नहीं हैं, कुछ किसान हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो सिर्फ आंदोलनकारी जीव हैं जो भड़काना चाहते हैं इस तरह के आंदोलन को, और इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें खेतों से भी सामने आ गई हैं। देखिए हमने सुना था किसानों को, वो कह रहे थे कि सड़कों पर तो रोक लिया है लेकिन हम तो खेतों के जरिए भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या ये किसान अब खेतों के रास्ते, पगडंडियों के रास्ते आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। शंभू बॉर्डर से ही ये तस्वीरें हैं, रोड पर तो बैरिकेटिंग लगाकर, ये देखिए खेतों में से घुसने का प्रयास ये किसान कर रहे हैं, तो खेतों में भी दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। किसानों की लंबी लाइन जो है रोड के एक तरफ आप ये देख पा रहे हैं, सड़क से ऊपर ये लोग रोड के साइड में खड़े हो गए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार दागे जा रहे हैं। और हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि साथ में ही जो खेत बने हुए हैं उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश जब कुछ लोगों ने की, कुछ किसानों ने की, तो खेतों के अंदर भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए हैं, और उसके बाद तुरंत ही वहां से भी ये भागते हुए जो लोग हैं वो नजर आए हैं। मुंह पर कपड़ा बांधे हुए, रुमाल, शॉल, मफलर, हर तरीके से मुंह को ढकने की ये कोशिश कर रहे हैं, नाक को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आंसू गैस के गोले जब दागे जाएं, जो धुआं है उसको ये इनहेल ना करें। देखिए तकलीफ बढ़ सकती है अगर उस धुएं को ये इनहेल करते जाएंगे बार बार, तो क्योंकि पुलिस रोकने के लिए बार बार आंसू गैस के गोले यहां पर दाग रही है। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसानों को यहां से आगे बढ़ने नहीं देना है। यही प्रयास, यही कोशिशें तमाम जो हैं पुलिस की हैं, सरकार की हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से किसान खेतों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको रोकने के प्रयास यहां पर तमाम हो रहे हैं। अंबाला से ये सीधी तस्वीरें, शंभू बॉर्डर से जब आगे बढ़ने की कोशिश इन लोगों ने की है, इन किसानों ने की है, तो किस तरह से इनको रोकने के तमाम प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है। देखिए पुलिस प्रशासन के लिए भी ये समय जो है बेहद चुनौती भरा हो जाता है, क्योंकि इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में जब लोग आए उनको बलपूर्वक रोकना, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर इन्हें रोकना है, किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल जो पुलिस है वो नहीं कर सकती है, तो बलपूर्वक बस इनको रोकना है किसी भी तरीके से। तो पुलिस के लिए भी काफी चुनौती भरा, हमारे देश के जवानों के लिए भी ये काफी चुनौती भरा टास्क जो है
समय जो है वो बन जाता है। मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें हम भी, हरियाणा न्यूज भी आपको दिखा रहा है और एक एक तस्वीर को शूट करने की, कैप्चर करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। किसान किस तरह से वापस लौट रहे हैं, कुछ ही दूरी पर ये वापस लौट जाते हैं जहां तक आंसू गैस के गोले नहीं पहुंच पा रहे हैं, ताकि ये लोग देखिए। अब ड्रोन कैमरा से नजर तो रखी जा रही है और उसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ड्रोन कैमरा जो है ये नजर रख रहा है किसान कहां पर फैले हुए हैं, कितनी दूर तक ये, क्योंकि देखिए पुलिस के लिए उतनी दूर तक देखना तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गई है। ये आगे तक ड्रोन कैमरा जा रहा है, देख रहा है कि ज्यादा किसान कहां पर हैं, फिर वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यानी कि पूरी कोशिश है पुलिस को कि आगे बढ़ने से, एक एक कदम किसानों का आगे बढ़ाने से रोका जा सके इन किसानों को। जो किसान खेतों के जरिए घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो खेतों में भी धुआं जो है वो छोड़ा जा रहा है और इस धुएं से ये किसान कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि किसान, ये जो लोग हैं पंजाब हरियाणा से, ये जो लोग हैं जो एकजुट हुए हैं, इन्होंने भी हार ना मानने का निर्णय लिया है और ये भी जब देखिए खेतों में किस तरह से, देखिए आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं, किस तरह से जब खेतों में आंसू गैस के गोले दागे गए तो वहां पर जो किसान वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी पीछे की तरफ भागकर आए, बैकफुट होते हुए ये किसान तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वो बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन के इंतजाम जो हैं वो कितने सख्त यहां पर किए गए हैं। ये शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले दाग कर पुलिस इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। किसान इधर उधर भागता हुआ नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप लोग जो हैं वो देख पा रहे हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर देखिए ये किसान जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बार बार बताया, एक बार किसानों की मांगों का अगर जिक्र करें, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की मांग किसान लगातार कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग किसान कर रहा है। किसान कृषि ऋण भी माफ करने की मांग कर रहा है। ये तमाम मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर ये किसान आगे बढ़ रहा है। खेतों के जरिए, सड़कों के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश तमाम किसान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2020 से 21 में हमने जो आंदोलन की तस्वीरें देखी थी जिसका असर बड़े लेवल पर दिल्ली में भी हुआ था, वो तस्वीरें फिर से ना आने पाए। जो आंदोलन कई दिनों तक चला था, कई महीनों तक चला था, ऐसा आंदोलन फिर से ना हो, इसी के लिए ये तमाम इंतजाम जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है, और ये खेतों में पूरा धुआं धुआं हो चुका है क्योंकि किसान खेतों के जरिए भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आंसू गैस के गोले दाग कर ये पुलिस जो है इन्हें रोक रही है। धुएं से बचता हुआ किसान वापस आ जाता है। देखिए अभी शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, अगर उसको कम शब्दों में बयान किया जाए तो कुछ इस तरह के हालात है। किसान 10 कदम आगे बढ़ाता है तो पुलिस जो है, और ये राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए शंभू बॉर्डर पर किसान 10 कदम अगर आगे बढ़ाता है तो पुलिस फिर से आंसू गैस के गोले दागकर वापस 10 कदम पीछे ले आती है किसानों को, और यही चल रहा है। किसान आगे बढ़ता है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे आ रहा है। अभी तक फिलहाल जो शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हैं वो उसी तरह की सामने आ रही हैं। फिर इस बीच जो है किसानों ने खेतों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो खेतों में भी आंसू गैस के गोले दाग कर इन किसानों को वापस से पीछे, ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें किस तरह से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और उसके बाद ड्रोन के जरिए ही आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं। देखिए ऊपर से सीधा ये जो धुआं है, ये जो गोला है वो सीधा उस पॉइंट पर आता है जहां पर किसान एकत्रित है। और देखिए ये तैयारियां बता रही हैं कि अगर किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं तो पुलिस भी पूरी तैयार है। दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा, आगे इन्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बीच किसान जो है वो यही कह रहा है कि 2 साल पहले जिन मांगों पर बात हुई थी
अब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अभी और कितना इंतजार किसानों को करना पड़ेगा? क्या किसानों की सुनवाई नहीं करना चाहती है सरकार? इधर केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं, किसानों की आय बढ़े इसके लिए भी तमाम प्रयास किसानों ने किए हैं, सरकार ने किए हैं। तो फिर क्यों किसान जो हैं अपनी बातों पर अडिग हैं? किसान क्यों ये नहीं देखना चाहता कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए बेहतर और अच्छे कदम अब तक क्या क्या उठाए गए हैं? तो तमाम मांगे किसान जिनको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की जो बात है किसान पहले ही कह चुका है, किसानों ने पहले ही क्लियर कर दी थी और उसके बाद आज ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। किसान जो है सड़कों पर उतरा है और दिल्ली कूच की तैयारी में हजारों की संख्या में ये जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं, जिनको रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन के केंद्र सरकार के तमाम इंतजामों को देखकर विपक्षी दलों ने भी घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है, भेदभाव का आरोप कांग्रेस ने लगाया। बार बार ये बात उठाई गई कि क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्या क्या दुश्मन देश का बॉर्डर है जो इस तरह से सील किया गया है। इस तरह के तमाम प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इस बीच मेरे सहयोगी बसंत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, देखिए शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी जो शंभू बॉर्डर पे हालात हैं वो तो कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं कि किसान 10 कदम आगे बढ़ाता है, फिर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, 20 कदम पीछे हो जाता है, लेकिन किसान भी रुकने को तैयार नहीं, लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में है। इधर पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें बसंत। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जैसा कि लगातार हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली कूच को लेकर लगातार किसान आगे बढ़े। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी के साथ जो इंतजाम किए गए हैं वो दिखने भी लगे हैं और प्रशासन की तरफ से जिन कदमों के बारे में कहा गया था जो उठाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं अब नजर आने लगे हैं। स्क्रीन पर लगातार जो दर्शक है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और सृष्टि ड्रोन के माध्यम से ये जो आंसू गैस के गोले हैं ये दागे जा रहे हैं। और ऐसे में अब किसान भी लगातार अपनी इच्छा शक्ति के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सृष्टि, देखिए बड़ी बात ये है कि किसानों ने ये ठान लिया है कि दिल्ली कूच हर स्थिति में करके रहेंगे, बीच में बिल्कुल भी हम रुकने वाले नहीं है। आज हमारे संवाददाता ने जब बात की किसानों के साथ सुबह सृष्टि, तो किसानों का ये साफ कहना था कि चाहे स्थिति कोई भी हो हम रुकने वाले नहीं हैं। अब की बार बिल्कुल भी बीच में हम आंदोलन नहीं करेंगे, दिल्ली कूच हर हाल में होगा। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था सृष्टि की गई है उसे पार करते हुए अब देखना होगा कि किस तरीके से। देखिए शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हमने ये भी देखी है, खेतों के जरिए किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने खेतों में भी आंसू गैस के गोले दागे और धुएं की वजह से तितर बितर हुए हैं फिर किसान जो खेतों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल सृष्टि, लगातार तस्वीरों में भी दर्शक ये देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है जब रोड बाय रोड वो ओवरकम नहीं कर पाए तो उसके बाद जो है वो खेतों का सहारा लिया गया। व्यवस्था है इस बारे में किसानों को जानकारी है। अब ऐसे में जब बैरिकेड किसान पार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है सृष्टि, तो खेतों के जरिए हो सकता है कि किसान इस तरीके से आगे बढ़े, जो कि नजर भी आ रहा है। खेतों में जब किसान दाखिल हुए तो वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। एक तरफ जहां किसान ये ठान चुके हैं सृष्टि की हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी ये बात ठान ली गई है कि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में किसान खेतों के जरिए जब आगे बढ़ रहा है तो मजबूरन प्रशासन को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसानों पर, लेकिन किसान देखिए बसंत ये बताइए, क्योंकि शंभू बॉर्डर की हमने तस्वीरें देखी और जैसे कि सहयोगी हितेंद्र सिंघू बॉर्डर से भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर तक तो अभी किसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन शंभू बॉर्डर पहुंच गए हैं। और किन किन एरिया से कैसी कैसी तस्वीर सामने आ रही है या क्या अपडेट आप और दे पाएंगे, अगर वो भी बताएं तो बसंत। बिल्कुल सृष्टि, देखिए पंजाब के साथ हरियाणा के बॉर्डर एरिया जो है वहां पर 6 लेयर से 8 लेयर्स की सिक्योरिटी कर दी गई है। अब ऐसे में कई हजार जवान जो है उनकी तैनाती की गई है। 52 कंट्रोल रूम जो है सृष्टि बनाए गए हैं ताकि पूरे इस किसानों के इस प्रकरण पर नजर रखी जा सके कि आखिरकार किसानों का कदम कदम प्रशासन की नजर में हो, कि प्रशासन नजर रखे कि किसानों की तरफ से क्या कदम किस समय पर उठाया जा रहा है। अभी हमने दिखाया कि किस तरह से शंभू बॉर्डर पर जब किसान
पहुंचे तो एक हल्का सा टकराव प्रशासन के साथ होता दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, तो बिल्कुल शांति प्रिय चीज हो, बिल्कुल शांति प्रिय होगा ये कहना मुश्किल है सृष्टि, क्योंकि किसानों ने कहा था कि बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने के लिए पूरी व्यवस्था है। अब किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने को लेकर तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत टकराव देखने को मिलेगा सृष्टि। और सिंगू बॉर्डर की बात आपने की, सिंगू बॉर्डर तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन किसान अभी जो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं उसकी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सुबह से ही अपनी चहलकदमी करते हुए किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सिंगू बॉर्डर तक का सफर किसान किस तरह से तय करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और सृष्टि ऐसे में सिक्योरिटी पैरामीटर्स प्रशासन की तरफ से पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। और सृष्टि अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2021 में रोड्स पर जो तस्वीरें देखने को मिली थी, एक लेन ऐसी थी सृष्टि इस जीटी रोड बेल्ट पर ही जिसमें किसानों के ही वाहन नजर आते थे। दिन रात किसान चल रहे थे दिल्ली कूच को लेकर। एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आने लगी हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर जितनी समस्याओं का सामना आम जनता को पहले करना पड़ा, एक बार फिर से वो स्थिति ताजा होने लगी है। धीरे धीरे ये तस्वीरें उन तस्वीरों की याद दिलाती हैं सृष्टि जो 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, चलिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसी जानकारी मिली है किसान आंदोलन 2.0 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर डीएमआरसी अलर्ट। डीएमआरसी अलर्ट मोड पर सुरक्षा के लिहाज से कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। देखिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी अलर्ट हो गया है। करीब 10 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दें, 10 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड भी बंद किया गया है। 10 मेट्रो स्टेशन बंद हुए हैं। बड़ी खबर, जनपद खान मार्केट मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली मेट्रो भी अलर्ट मोड पर है। डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने खुद इस बात की जानकारी दी है पोस्ट करके और बताया है कि मेट्रो के कौन कौन से वो स्टेशंस हैं जो बंद रहेंगे आज। और देखिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, उद्योग भवन, पटेल चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, जनपद खान मार्केट और लोक कल्याण मार्ग, ये वो 9 स्टेशन की लिस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर 10 मेट्रो स्टेशन बताया गया है जो बंद हैं, आज बंद रहने वाले हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी मोड पर आ चुकी है और ताकि मेट्रो के जरिए किसान जो है प्रवेश ना करें किसी एरिया में, इसके लिए ये तमाम कदम जो हैं दिल्ली मेट्रो की तरफ से उठाए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।